जरा सोचिए, आपके सामने दो दोस्त खड़े हैं। पहला दोस्त जिसकी स्किन डल है, चेहरा थका हुआ लगता है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं यानी कि धब्बे हैं। और दूसरा दोस्त जिसकी आंखों में एक चमक है, चेहरा ऐसा दमक रहा है जैसे उसके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा जल रही हो। अब दिलचस्प बात यह है, दोनों की उम्र बराबर है, दोनों का लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क है 28 दिन की एक छोटी सी आदत में, जिसने एक को ऑर्डिनरी और दूसरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। और वही आदत है ब्रह्मचर्य चैलेंज। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी जर्नी पर निकलेंगे जहां आप जानेंगे 28 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से चेहरे पर ग्लो क्यों आता है, उसके पीछे का असली साइंस और स्पिरिचुअलिटी क्या है, और स्टेप बाय स्टेप वो तरीके जानेंगे जिनसे आप इस चैलेंज को फॉलो करके अपना चेहरा ही नहीं बल्कि अपनी पूरी पर्सनैलिटी को बदल पाओगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये चैलेंज आसान नहीं है। ये सिर्फ ग्लोइंग स्किन की बात नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाने का सफर है। और जो इस सफर में टिकेगा उसके लिए असली चमक का वरदान पक्का है। तो अब चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ, द हिडन पावर ऑफ रिटेंशन, छुपी हुई ऊर्जा का खजाना। दोस्तों, जब भी हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो सामने आती है, एनर्जी रिटेंशन। अब आप सोच रहे होंगे, एनर्जी से चेहरा कैसे चमक सकता है? साइंस कहता है, जब आप सीमन को रिटेन करते हो तो आपकी बॉडी उसे बार बार रिप्रोड्यूस करने के बजाय उसकी सबसे कीमती न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। इनमें होते हैं जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, जो आपकी स्किन की रिपेयर, कोलेजन प्रोडक्शन और ग्लो के लिए फ्यूल का काम करते हैं। सोचिए, जब ये फ्यूल बाहर वेस्ट होने के बजाय अंदर एब्जॉर्ब होता है तो आपकी बॉडी उसे सबसे पहले कहाँ दिखाती है? आपके चेहरे पर। यही वजह है कि पहले 7 से 10 दिनों में ही बहुत से लोग महसूस करने लगते हैं कि उनकी आंखें थोड़ी और चमकने लगी हैं, चेहरे पर डलनेस कम हो रही है और अंदर से फ्रेशनेस महसूस होने लगी है। ओशो भी कहते थे, सेक्सुअल एनर्जी जब बचती है तो वो सिर्फ शरीर में नहीं रुकती, वो ऊपर उठती है और चेहरे की आभा में झलकने लगती है। इसीलिए सेक्शन 1 का पहला लेसन यही है, अगर आप 28 दिन इस चैलेंज को निभा पाते हो तो सबसे पहले आपकी आंखों और चेहरे की चमक दुनिया को बताने लगेगी कि आप अंदर से बदल रहे हो, और यही चेंज आपके लिए मोटिवेशन बन जाएगा आगे बढ़ने का। सेक्शन 2, मन आपका चेहरा गढ़ता है। दोस्तों, अगर चेहरा किसी किताब की तरह है तो उसका असली लेखक आपका मन नहीं है। जब माइंड अशांत होता है, सेक्सुअल अर्ग्स में फंसा होता है, बार बार गिल्ट और ओवर थिंकिंग में डूबा होता है, तो स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन आपके पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसका सीधा असर आपकी स्किन पर पड़ता है, डलनेस, डार्क सर्कल्स और थकावट के रूप में। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलते हो और माइंड को कंट्रोल करना शुरू करते हो तो सबसे बड़ा चमत्कार वहीं से होता है। मेडिटेशन से मन शांत होता है, अर्ग्स को अवेयरनेस में बदलते हो और एनर्जी को क्रिएटिव कामों में आप लगा पाते हो। धीरे धीरे ये शांति आपके चेहरे की झुर्रियों को मिटाने लगती है, आंखों को गहरी चमक देती है और ऑरा को तेज करती है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने कहा था, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। यानी अगर आपका मन प्योर है, शांत है और फोकस्ड है तो आपका चेहरा भी उसी प्योरिटी और ग्लो का प्रतिबिंब बन जाता है। अब सवाल है, माइंड को प्योर कैसे किया जाए? सुबह के 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग और ध्यान मेडिटेशन के लिए दीजिए। जब भी सेक्सुअल अर्ग आए तो उसे दबाइए मत, अवेयरनेस में देखिए और तुरंत अपनी एनर्जी को किसी रचनात्मक काम में शिफ्ट कर दीजिए, चाहे पढ़ाई हो, राइटिंग हो या फिजिकल वर्कआउट हो। याद रखिए, फेस ग्लो कोई कॉस्मेटिक से नहीं आता, वो तब आता है जब आपका माइंड और आपकी अंदरूनी एनर्जी एक अलाइनमेंट में होते हैं। और अगर आप 28 दिन तक इस डिसिप्लिन में टिक जाते हो तो आपका चेहरा सिर्फ स्किन से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और शक्ति से दमकने लगता है। सेक्शन 3, हार्मोनल हार्मोनी, फेस ग्लो फ्रॉम विद इन, हार्मोनल संतुलन से भीतर से चमक। दोस्तों, अगर सेक्शन 1 में हमने एनर्जी रिटेंशन और सेक्शन 2 में माइंड कंट्रोल के बारे में जाना तो सेक्शन 3 में बात करते हैं आपके हार्मोन्स की। आपका चेहरा सिर्फ स्किन केयर से नहीं चमकता, बल्कि जब आपकी बॉडी और हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं तभी असली ग्लो आता है। साइंस कहता है, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन और DHEA जैसे बेनिफिशियल हार्मोन्स नेचुरली इंक्रीज होते हैं और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल नीचे गिरता है। हाई टेस्टोस्टेरोन का मतलब है बेटर मसल टोन, फर्म जॉ लाइन एंड क्लियर स्किन। लो कोर्टिसोल का मतलब है रिड्यूस्ड डार्क सर्कल्स, कम पफिनेस और अंदर से फ्रेशनेस। सोचिए,
28 दिन में अगर आपका हार्मोनल सिस्टम सेटल हो जाए तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली अपने अंदरूनी रिसोर्सेज को रिपेयर और रीजनरेट करने लगता है। स्किन सेल्स तेजी से रिन्यू होती हैं, कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है जिससे फाइन लाइंस और रिंकल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है जिससे नेचुरल ब्लश और ग्लो आपके चेहरे पर नजर आने लगता है। यही कारण है कि कई मॉडर्न डर्मेटोलॉजिस्ट भी मानते हैं हार्मोनल बैलेंस इज द सीक्रेट टू लास्टिंग फेशियल ग्लो। कॉस्मेटिक क्रीम सिर्फ टेम्पररी फिक्स है और सिर्फ साइंस ही नहीं, स्पिरिचुअल मास्टर्स भी यही कहते हैं। ओशो ने कहा था जब सेक्सुअल एनर्जी कंजर्व होती है तो वह शरीर के हर सेल में जाती है और वही सेल्स आपके चेहरे को इल्यूमिनेट करते हैं। 28 दिन ब्रह्मचर्य से सिर्फ आपके हार्मोन्स सही नहीं होते बल्कि ये आपकी स्किन, ऑरा और पर्सनैलिटी को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। जब बॉडी इंटरनली हार्मोनाइज्ड होती है तो चेहरा अपने आप ही शाइन करने लगता है और लोगों की नजरें बस आप पर टिक जाती हैं। सेक्शन 4, अब आप जानिए 10 आदतें जो आपको फॉलो करनी है अगले 28 दिन के लिए जिससे आपके फेस पर नेचुरल ग्लो आ सके, ना कि बाहर की क्रीम से। पहली, अर्ली मॉर्निंग वेकअप। सुबह जल्दी उठना। सुबह 5 से 6 बजे उठें ताकि बॉडी नेचुरल रिदम में रहे और हार्मोन्स बैलेंस में रहे। दूसरी, हाइड्रेशन बूस्ट। पर्याप्त पानी पीना। 2 से 3 लीटर पानी रोज पिए ताकि स्किन हाइड्रेटेड और नेचुरली ग्लोइंग बन सके। तीसरी, डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। 10 से 15 मिनट के ध्यान से माइंड शांत होगा और एनर्जी सही दिशा में फ्लो करेगी जिसका असर आपके चेहरे पर दिखेगा। चौथी, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। संतुलित आहार, जिंक, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और विटामिन्स वाली डाइट जिससे स्किन रिपेयर और ग्लो नेचुरली आपके चेहरे पर दिख सके। फिजिकल एक्सरसाइज। रोज 20 से 30 मिनट वर्कआउट या स्ट्रेचिंग ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और फेस नेचुरली फ्लश्ड और अलाइव दिखे। छठी, कोल्ड वाटर फेस स्प्लैश। ठंडे पानी से चेहरे को धोना। सुबह शाम कोल्ड वाटर स्प्लैश से पफिनेस कम होगी और स्किन टाइट होगी और फ्रेशनेस आपके चेहरे पर दिखेगी। सातवीं, डिजिटल डिटॉक्स। लगातार फोन और सोशल मीडिया देखने से स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, इसे लिमिट में रखें। नंबर 8, एनर्जी को प्रोडक्टिव काम में लगाना। अर्ग्स या रेस्टलेसनेस आए तो उसे राइटिंग, लर्निंग या आर्ट वर्क में रीडायरेक्ट करें, इससे आपके अंदर का ग्लो बाहर दिखेगा। नंबर 9, एडिक्वेट स्लीप यानी कि पर्याप्त मात्रा में नींद। 7 से 8 घंटे डीप स्लीप ताकि बॉडी रीजनरेट हो और स्किन सेल्स रिपेयर हो सके। नंबर 10, रोजाना आत्मनिरीक्षण करें। दिन के अंत में 5 मिनट रिफ्लेक्शन जरूर करें। एनर्जी, इमोशंस और हैबिट्स ट्रैक होंगी, फेस नेचुरली काम और रेडिएंट दिखेगा। इन 10 आदतों को 28 दिन तक लगातार फॉलो करना आपके चेहरे के ग्लो को नोटिसेबल डिफरेंस देगा और पर्सनैलिटी में भी सबटल मैग्नेटिज्म लाएगा। तो अब बेस्ट ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस के लिए हमारी 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन्स वाली ई बुक जरूर ले लीजिए। इसमें सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक की पूरी गाइड है और 1 या 2 नहीं, पूरी 14 अलग अलग रूटीन्स इसमें दी गई हैं। साथ में आपको ब्रह्मचर्य ऑडियो बुक और शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 तरीके वाली ई बुक भी फ्री में मिलती है। तीनों एक साथ लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए। यही लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सीकलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।